आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एनसीपी की जानिब से आज बकाया 10 लोकसभा हलकों के लिए जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। ये मीटिंग एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार साहब की मौजूदगी में हुई, जिसमें शरद पवार ने हर हलके के मुकामी लीडरों और अहम ओहदेदारों से बातचीत की। शरद पवार की मौजूदगी में आज लोकसभा हलकों मुंबई, शुमाली मशरक़ी, भिवंडी, दुंडूरी, माढ़ा, कोल्हापुर, अहमदनगर, सितारा, बीड़, बंगोली और जलगांव रावेर के पार्लिमानी सीटों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज जयनगर में बीजेपी और सीपीआईएम को सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के सामने हथियार नहीं डालूंगी। बरसों तक सीपीआईएम की दहशतगर्दी का मुकाबला किया और उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक खातून ऑटो में सफर करने के बाद नकदी व तिलाई जेवरात वाला बैग ऑटो में ही भूल गई। मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए बैग को इसके मालिक तक पहुंचा दिया। तफसीलात के मुताबिक आरमोर के परकिट से ताल्लुक रखने वाली इस राजमनी नामी खातून मंदिर जाने के लिए बैग लेकर ऑटो में बैठी। मंदिर के पास ऑटो से उतरते वक्त बैग ऑटो में ही भूलकर मंदिर में चले गई। मंदिर जाने के बाद खातून को ख्याल आया कि 3 तोले की चेन, 4 माशे की अंगूठी और 5000 रुपये नकदी वाला बैग वो ऑटो में ही भूल चुकी है। खातून परेशानी की हालत में मंदिर से सीधे आरमोर पुलिस स्टेशन पहुंची और तिलाई जेवरात और नकदी तकरीबन 2 लाख रुपए मालियाती वाला बैग के मुतालिक एसएचओ आरमोर पुलिस स्टेशन सुरेश बाबू को तफसील से बयान किया। इसी असना में वेलपुर से ताल्लुक रखने वाले ऑटो ड्राइवर एजाज अहमद पुलिस स्टेशन आए और बताया कि मेरे ऑटो में सवार खातून मुसाफिर अपना बैग भूल गई है, कहकर वो बैग को सीआई सुरेश बाबू के हवाले कर दिया। सीआई सुरेश बाबू ने मुतासरा खातून को बुलवाकर जेवरात और नकदी पर मुश्तमिल बैग को ऑटो ड्राइवर एजाज अहमद के हाथों खातून के हवाले कर दिया। ईमानदारी व दियानतदारी की शानदार मिसाल कायम करने पर सीआई सुरेश बाबू ने ऑटो ड्राइवर एजाज अहमद की सराहना करते हुए तहनीत पेश की। मुतासरा खातून राजा मनी ने ऑटो ड्राइवर एजाज अहमद से इजहार तशक्कुर किया। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के हालिया दौरे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इनकी तस्वीर के वायरल होने के बाद मालदीव के सियासतदानों और हुकाम ने कुछ तज़हीक आमेज़ तबसरे किए और इसने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। लक्षद्वीप में सयाहत को फरोग देने की हिमायत में मशहूर शख्सियत और आम लोग भी सोशल मीडिया पर कूद पड़े। हंगामा आराई ने मालदीव की हुकूमत को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। जहाँ बॉलीवुड के मशहूर शख्सियत इस मामले पर मुसलसिल अपनी राय का इजहार कर रही है, वहीं कंगना रनावत कैसे पीछे रहती, इस बारे में उन्होंने भी कुछ कहा। एक मीडिया इदारे को इंटरव्यू देते हुए कंगना रनावत ने कहा कि हमारे वजीर आजम लक्षद्वीप में सयाहत को फरोग दे रहे हैं और जिस तरह से लोग उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं वो गलत है। सबसे पहले उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप को नहीं बल्कि अपने मुल्क को तरक्की दी। ऐसा कहने का इनका एजेंडा खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर है। इसके अलावा किसी और पर तबसरा किए बगैर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ख्याल है कि इससे मालदीव में सयाहत कम हो जाएगी। कंगना ने मजीद कहा, अगर लोग कश्मीर जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मनाली की सयाहत कम हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफर करने की तरगीब दे रहे हैं, इससे दूसरी जगहों की सयाहत में कमी नहीं आ रही। इंस्टाग्राम के इस दौर में लोग हर जगह जाना चाहते हैं। वजीर आजम सिर्फ लक्षद्वीप को फरोग दे रहे हैं और हिंदुस्तान में सयाहत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को मालदीव को गंदा और बदबूदार कहने का लाइसेंस नहीं देता। घरेलू सयाहत और सनत को सपोर्ट करने पर कंगना ने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, जो फितरत को खूबसूरती से दिखाता है। ये न सिर्फ छुट्टियां मनाने बल्कि शादियों और देसी लिबास और जेवरात के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसे फरोग देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसमें हर्ज क्या है, ये हमें मजबूत बनाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना में नौ तश्कील शुदा कांग्रेस हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं, ने सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज की है। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो सनती और IT पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। इसका जल्द ऐलान किया जाने का इम्कान है। वो जल्द ही सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दावोस रवाना होंगे। वो दावोस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ये पहला मौका है रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वाज़ेह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में मुनक़िद होता है। इस मीटिंग में सनतकारों, मल्टी नेशनल कंपनियों के सरबराहान और मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। मुकेश अंबानी, आनंद महेंद्र, कुमार मंगलम बिरला, गौतम अडानी जैसे सनतकार हिंदुस्तान से इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं। अपनी अपनी रियासतों में सरमायाकारी के लिए कोशिशें की जा रही है। रेवंत रेड्डी इस साल दावोस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जारिया माह की 15 से 18 तारीख तक दावोस का दौरा करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि मेरे लिए वाहिद परचम वो है जो तमाम हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद की अलामत है, जो तिरंगा है। इंसाफ का वाहिद परचम या झंडा हिंदुस्तानी तिरंगा है। एक अकीदे की अलामत को पूरी इंसानियत की अलामत कहना अजीब व गरीब बात है। ये बात और भी अजीब व गरीब है उस वक्त होती है जब दस्तूरी ओहदों पर फायज जिम्मेदारान बोलते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ की जानिब से गुजरात के राजकोट के दौरे के बाद इनके एक बयान पे तबसरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजकोट के दौरे के मौके पर एक मंदिर में दर्शन के बाद ये बयान दिया था कि जिला अदालतों के जजेस को मंदिरों पर लहराए जाने वाले झंडों या परचमों से मुतासिर होना चाहिए, जो हम सबको एक साथ बांध कर रखते हैं ताकि इंसाफ का परचम आने वाली नस्लों तक लहराता रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने द्वारका में सोमनाथ मंदिर पर लहराने वाले परचम से मुतासिर होकर ये बयान दिया था। इस बयान को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेयर किया। हैदराबाद में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया गया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने शहर के इलाके मेहंदीपट्टनम में नकली मेहंदी के कोन्स की तैयारी के यूनिट पर धावा किया। हुकाम के मुताबिक यहाँ मेहंदी के कोन्स में जहरीले केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने जब्त शुदा मेहंदी के कोन्स को लेबोरेटरी में भिजवा कर जाँच की तो इसमें एसिड की मौजूदगी का पता चला। ओहदेदारों का कहना है कि इस तरह के कॉस्मेटिक से आवाम की सेहत पर असर पड़ सकता है।